सर कैसा चल रहा है आपकी फिल्मी दुनिया? आ, सारी दुनिया ठीक ही चल रही है। फिल्मी दुनिया भी ठीक चल रही है, क्रिकेट की दुनिया भी ठीक चल रही है, देश ठीक नहीं चल रहा है एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट। जी जी सर। लेकिन अभी वो मेरा काम नहीं है, वो बात हम बाद में करेंगे। सो आई थिंक एज फार एज फिल्मी दुनिया की बात है तो एक शख्सियत ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया लाइफ। जी सर। और मुझे लगा कि मैं शायद उस खुदा के भगवान के दर्शन उस आदमी ने किए, वो है रजनीकांत। रजनीकांत जी के साथ मैंने दरबार पिक्चर में 10 दिन शूट किया जी सर। और उसके बाद उनके साथ बैठ के बातचीत की तो मुझे लगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा आदमी, उसकी बातें सुन सुन के, उसके मंदिर हैं, बहुत सारे लोगों को वो, कितने लोगों को उसने पाला है, कितने प्रोड्यूसर्स को खड़ा किया है। और आई थिंक वो एक आदमी ने मुझे इतना प्रेस किया कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप खुदा से बड़े हो नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। और खुदा से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। सो आई थिंक वो एक फिल्मी दुनिया के मेरा बहुत आइडल है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इतने बड़े डाउन टू अर्थ। सो आई थिंक वो मेरी एक अचीवमेंट है, उनके साथ जो एक रिलेशनशिप है। बाकी फिल्म्स में कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में अभी आ भी नहीं है। सर उसमें थोड़ा बताएं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी एक बहुत चाहना थी कि मैं सज धज के एक जी सर। सिख सिंह बनूं, अमृतसर हूँ। वो बाबा जी ने बहुत मेहर की मुझे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी लवाज में है, जैसे आप मुझे देखते हैं। सर आप इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। एक फादर, एक दादू। हम अभी कपिल शर्मा जी की पिक्चर कर रहे हैं, दादी की शादी, तो यही रूप में। तो बड़ा ह्यूज फैमिली है, थोड़ा कॉमिक है, थोड़ा सीरियस है। बाऊ जी हैं बड़े, सरदार जी हैं। सो बहुत सारी और पिक्चरें हैं जिसमें मैं यही कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसे पंजाब में बहुत सारी इश्यूज हैं, नशों की, यूथ की, इंडिया की यूथ की, उसके ऊपर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। कि एक अंडरवर्ल्ड का आदमी है जो पॉजिटिव है, वो कहता है कुछ भी करो, नशे नहीं बेचने दूंगा अपने देश में, और आप कुछ भी करो, बिजनेस कोई करो, सीधे तरीके से करो। सो आई थिंक वो एक कैरेक्टर है जो मैंने बहुत अच्छा राजधानी पिक्चर में किया है। और उसके चैप्टर 2 शुरू होने वाला है जिसमें वो कहता है कि आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी उंगली से नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है समाज के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, बड़े बड़े अहदेदारों को संभालने के लिए। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। हॉलीवुड पिक्चर कर रहा हूँ 2, द फॉलन सोल्जर, उसमें जो अफगानिस्तान में जितने सोल्जर्स हैं उसके बाद वो रिटायर हुए, उनकी लाइफ कैसी है उसके ऊपर पिक्चर है। एक पिक्चर और है जो अभी अभी मैंने साइन की थी। सो आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज एन एक्टर, एज ए क्रिकेट कोच। ये 2 चीज़ें खुदा ने बख्शिश करी है, मैं समझता हूँ। सर यहाँ एकेडमिक से ज्यादा चैलेंजिंग आपको मूवी में लगता है कि यहाँ ज्यादा लगता है? क्योंकि यहाँ आप जिस एनर्जी के साथ बच्चों के साथ और सीनियर प्लेयर के साथ आप एकदम एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, और कोई भी आपकी आवाज से कोई नहीं बताएगा कि सर आप छोटे सालों हो चुका है, आपकी ये 70+ है। जैसे लगता है कि कोई मतलब अभी भी वो प्यार मोहब्बत है। तो कितना चैलेंजेस है आपका सिनेमा की दुनिया? ये आपने बहुत अच्छा अल्फाज बोला है, प्यार मोहब्बत। सारा भरमंड, जी सर। सारी खुदाई प्यार और मोहब्बत के बीच में है। जी सर। हम लोगों इसको नफरत में बहुत सारे उसके पौधे हमारे बीज दिए जो बहुत तकलीफ देते हैं। आई थिंक चैलेंजिंग पैशन की बात है। पैशन कहते हैं पागलपन। मेरा पागलपन कुछ हद से बहुत बहुत दूर है, हद से पार कर गया है बहुत सारी चीजें। बिकॉज खुदा के साथ जो इश्क है, अपने गुरुओं के साथ इश्क है, उसको देखने की जो चाहत है, वो भी एक पैशन है कि तू कैसा है, तेरे दर्शन करें, अपने गुरुओं के दर्शन करें। वो एक पैशन है, पागलपन है जो 5 साल की उम्र से है। क्रिकेट का पैशन बहुत मुश्किल है क्योंकि हैंडलिंग 150 बॉयज एट वन गो, तो उसके लिए 53 इयर्स में मैंने बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी, पता नहीं कहाँ से आती है, आई थिंक गॉड्स गिफ्ट। मूवीज इज अनदर वेरी चैलेंजिंग, पर मेरे लिए क्रिकेट बहुत क्लोज है टू माय हार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन लगती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, देशवासियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे सब में युवी दिखता है, सब में अपने युवराज सिंह दिखता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ 5-5 साल के। बिल्कुल सर। कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं सर। तो
एक ही बात कहूंगा कि मैंने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, लेकिन 53 इयर्स में इन बच्चों की माँ बन के, उनका पिता बन के इनको पाला है। इस पैशन से मैं चलता हूँ और वो पैशन मुझे शायद आज तक जिंदा भी रखा है, क्योंकि इस पैशन ने मुझे बहुत 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 नाचीज तोहफा दिया है, वही युवराज से।